बहुत ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हार आपने चुराया। आप हार चुरा ही नहीं सकती है। क्यों खामखा झूठ बोल रही हैं आप बहुत ही? तो अभी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और वैसे भी तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि हार मैंने नहीं चुराया? इसलिए क्योंकि हार मैंने चुराया है। जानती हूँ कि हार तुमने चुराया है। और जो कुछ भी कर रही हूँ तुझे बचाने के लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ रॉबी, तेरी गलती की कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे इस घर में। बाबा और माँ वो तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी गलती की है तूने, शायद गुनाह। पंडाल से वापस आने के बाद मैं तैयार होने के लिए अपने कमरे में जा रही थी और वहीं मैंने तुझे देखा। तू छुपते छुपाते एक लाल कपड़े में कुछ छुपाकर कहीं ले जा रहा था और तभी तेरे हाथ से वो चीज गिर गई। मैं तो देखती ही रह गई रॉबी, क्योंकि वो चीज वही दुर्गा माँ का हार था जो माँ ने मुझे दिया था। फिर तूने वो हार उठाया और छुपते छुपाते वहां से निकल गया। मैंने तेरा पीछा किया ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। तो बाहर मैंने तेरे दोस्तों को देखा और तू उनसे कह रहा था कि हाँ थानी बहुत ही हाँ, मैंने वो हार इसलिए चुराया क्योंकि मैंने और मेरे दोस्तों ने एग्जाम के पेपर लीक किया और ये बात किसी और को पता चल गई। और वो आदमी बार बार लगातार हमें ब्लैकमेल करने लगा, कहने लगा कि हमें जेल भिजवा देगा। खैर जेल से तो मैं छूट भी जाता, पर वो कहने लगा कि इस बात को मीडिया में उछालेगा। अगर ये बात मीडिया में आ जाती तो डैड की कितनी बदनामी होती, कितनी बेइज्जती होती। तो इसलिए उसका मुंह बंद रखने के लिए मैंने ये हार चुराया। वो हार दुर्गा माँ का था रॉबी। हाँ तनी बहुत ही, पर मैं ये बात नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि वो दुर्गा माँ का हार है। मुझे तो लगा कि एक नॉर्मल सा हार। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है रॉबी। तुझे पैसों की जरूरत थी तो अपने बाबा से मांग लेता, अपने दादा से, उनसे तो मांग ही सकता था। बाबा से पैसे मांगने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। दादा से मदद मांग सकता था, पर वो अपने कमरे में नहीं थे। आखिर में मैं रितेश जीजू के पास गया, वो भी अपने कमरे में नहीं थे। पर वो हार मुझे वहां मिला और मैंने उठा लिया। अब बहुत ही, जो हुआ जितना हुआ बहुत हुआ। मैं आपको ये इल्जाम अपने सर पे लेता हुआ नहीं दे सकता। मैं अभी इसी वक्त सबको जाकर सच्चाई बता दूंगा। रॉबी पागल हो गया क्या? घर में इतने सारे लोग हैं, पता है कितना बड़ा हंगामा होगा। तू इस घर का बेटा है रॉबी। तू जो कुछ भी करेगा ना, उससे बाबा का नाम जुड़ा हुआ है। ये जानने के बाद उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। देख रॉबी, तू बहुत ही कहता है ना, मुझे इज्जत देता है ना, तो उसी रिश्ते का वास्ता तू कुछ नहीं कहेगा। तानी तुम आ रही हो ना? मेहमान सब निकल रहे हैं। आती हूँ। रॉबिंदो कह रहा था कि उसे ये हार रितेश के कमरे से मिला, लेकिन वहां हार गया कैसे? मैं तो उसे संभाल कर तिजोरी में रख कर आई थी। खैर जो भी हो, हार का रितेश के कमरे में से निकलना ये साबित नहीं करता कि तिजोरी में से हार उन्होंने निकाला। फिर इसका जिक्र करके क्या फायदा? इससे तो सिर्फ गलतफहमियां बढ़ेंगी, झगड़े होंगे, अनन्या दी को भी बुरा लगेगा। नहीं, ये बात मुझ तक ही रहनी चाहिए। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया तानी ने पूरे परिवार के ऊपर। कितना बड़ा गुनाह करने के बाद भी वो जहां है वहीं टिकी हुई है। सबको पता है कि उसने चोरी करी है और वो खुद भी मान रही है, लेकिन फिर भी पूरा परिवार उसी की साइड ले रहा है। ये तो हद हो गई है। अनन्या तुम भी ना, कहाँ त्योहार के दिन ये सब फालतू बातों को लेकर बैठी हो तुम? हाँ चलो कहीं घूमने चलते हैं। रितेश, अनन्या, चारों तरफ शहर में रोशनी रोशनी है। षष्ठी का त्योहार है, सब जगह माहौल कितना अच्छा है। कहीं बाहर चलेंगे तो तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा। प्लीज
मैंने इस घर की हर जिम्मेदारी को फर्ज की तरह निभाया, फिर भी आज माँ बाबा की नजरों में मेरी कोई कीमत ही नहीं है। और वहां उनकी बहू फिर वही बात, इतनी सी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो तुम? क्योंकि बात इतनी बड़ी है रितेश, उसकी अभी इस घर में शादी तक नहीं हुई है और उसने दुर्गा माता का हार बेच दिया है। तो माँ बाबा उससे एक सवाल तक नहीं पूछ रहे। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, सब कुछ क्लियर करके रहूंगी। अनन्या प्लीज रिलैक्स प्लीज। मैं भी देखती हूँ वो तानी इस घर में कैसे रहती है। ये शरीफ लोगों का घर है, यहाँ पे किसी भी तरह के चोर की कोई जरूरत नहीं है। या तो उस घर वाले उससे जवाब मांगे, नहीं तो मैं उसे सजा दिला के रहूंगी। लेकिन आज फैसला होकर ही रहेगा। अनन्या प्लीज मेरी अनन्या अनन्या मेरी बात सुनो प्लीज। चलो चलो शेखरदा चलो। মিরিন্দা এই নাও বাজি চেক আর এই হারা किस बात के लिए सबका मुंह मीठा करा रही हैं? अरे आज षष्ठी है। वाह, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अनन्या देखो बेटा, घर में मेहमान है, प्लीज कोई तमाशा मत करना। तमाशा? तमाशा तो हो चुका है माँ। यहाँ पे सबको सब कुछ पता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं और क्यों। मैं जानती हूँ सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इसी बात को बार बार कुरेदने से क्या हासिल होगा। देखो आज त्योहार का दिन है, जितना हंसी खुशी बीते उतना ही अच्छा है। इस मसले को हम बाद में सुलझाएंगे। माँ, इसने चोरी की है। अनन्या, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप सब इतना नॉर्मल क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है? अभी तानी की जगह कोई और होता तो क्या यही एटीट्यूड रहता आप सबका? अरे ये तानी इस घर की होने वाली बहू है और वो चोर है। बस करो अनन्या, एक और शब्द मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती। क्यों माँ? कौन सी गलत बात कह दी है मैंने? हाँ, क्या यह सच बोलना गुनाह है? क्या हो गया आपको माँ? कौन से पर्दे पड़े आपकी आंखों में कि आपको आपकी गलत बहू सही लग रही है और सही बेटी गलत? अनन्या, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तानी से गलती हुई है, ये बात हम सब मानते हैं, पर बाद में उसकी वजह भी पूछेंगे हम। बाद में नहीं, अभी अभी फैसला होगा इसी वक्त। पूछिए इससे, इसने चोरी क्यों की है? अनन्या, 4 लोगों के सामने मैं तमाशा नहीं बनाना चाहती। तानी इस घर की होने वाली बहू है। बहू आपकी होगी, इसे मैं इस घर की बहू नहीं मानती। अनन्या, माँ आप तो रहने ही दीजिए। लाबोनी काकी, आप तो हमेशा सच का साथ देने में विश्वास रखती है ना, तो यहाँ अपने बेटी के साथ क्यों खड़ी है? जरा आइए। अनन्या क्या कर रही हो तुम? अनन्या, छोड़ो। क्या कर रही हो? जरा सबके सामने आकर सबसे अपनी बेटी का करनी का जवाब तो मांगिए। 8 साल पहले आपके पति ने मेरे पति पे इल्जाम लगाया था कि वो इस घर को बर्बाद कर देगा। आज आपको आपकी बेटी के बारे में क्या कहना है? जो इसने चोरी करके गुल खिलाए हैं, बताइए। अनन्या मैं जानती हूँ मेरी तानी ऐसा कर ही नहीं सकती। आप तो यही कहेंगी ना लाबोनी काकी, आपके संस्कार। लेकिन यहाँ आपकी बेटी की करनी के बाद आपके संस्कार साफ हो चुके हैं। चल यहाँ से। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें होश में है तुम किसके सामने खड़ी हो और क्या बात कर रही हो? लाबोनी दी हमारी समधी है, इनसे जरा तमीज से पेश आओ तुम।
रितेश, रितेश इसे ले जाओ यहाँ से। प्लीज शांत हो जाओ और तुम बेडरूम में रितेश, चलो। मैं बात कर रही हूँ ना। मैं कह रहा हूँ तुमसे, प्लीज। आप किस रिश्ते रिश्तों के चक्रों में पड़ी हैं? ये लोग कोई रिश्ता नहीं समझते, एक ही रिश्ता समझते हैं, वो भी पैसे का रिश्ता। गरीब घर की ये लड़की इस अमीर घर की चमक दमक देखकर इस घर में आई और त्याग व्याग का नाटक करके इस घर की बहू बन गई। और अब इस घर की चीजों को बेचकर अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। माँ का हार भी इसने इसीलिए बेचा था। अनन्या चुप हो जाओ। अरे अभी भी वक्त है, इसे धक्के मार के इस घर के बाहर कर दीजिए, अनन्या, वरना मैं। तानी कहीं नहीं जाएगी। तानी कहीं नहीं जाएगी। ये चोर है, ये इस घर में नहीं रह सकती। वो इसकी तरफदारी कर रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता कि आप तानी के बारे में क्या सोचती हैं। और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तानी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। भानु, अभी आशीर्वाद हुए भी 2 दिन नहीं हुए हैं और तू इसकी इतनी तारीफ कर रहा है। तू कहीं इसकी तरफदारी इसलिए तो नहीं कर रहा क्योंकि आशीर्वाद की सेरेमनी में इसने तुझे बचाया था, इसलिए कर रहा है ना तू? इसने अगर तुझे बचाया है तो इसमें कोई महानता नहीं है। इसने तेरे पैसे देखे हैं और ये किसी भी पैसे वाले लड़के से शादी करना चाहती है और तू उनमें से एक है। इसने सोचा होगा कि बचपन में मैंने इससे शादी करी थी, वो मौका तो मैंने खो दिया, तो अब वो मौका फिर से पाने का वक्त आ गया है, इसलिए तुझसे शादी कर रही है। अनन्या, आज ये लड़की तुझे अपनी बहन से प्यारी हो गई है कि मेरे खिलाफ जाकर तू इसका हाथ पकड़ रहा है। कैसे कर सकता है तू ये? अरे ये तो पैसों की भूखी है। सुशांत से भी ये इसलिए शादी करना चाहती थी और तुझसे भी। कल को तेरी नुपुर से भी शादी हो जाएगी ना और तब भी तू इस घर में रहने के लिए जाएगा तो भी ये रुकेगी। दीदी बस। क्यों बस? सुन, तुझे इसका हिस्सा नहीं बनने दूंगी मैं। समझे तो? अनन्या, मैं नफरत करती हूँ। नफरत करती हूँ मुझसे। यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? मेरी बात तो सुनो। बोलता क्यों नहीं है? बोल रहे मेरे साथ चलो। चल कुछ प्लीज संभालो अपने आप को। संभालो प्लीज संभालो। कोई कुछ नहीं कहता इसे, मेरे कोई बोलते रहते हैं। सब उसी को प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। हम हैं तुम्हारे साथ, प्लीज चलो। ये लोग कोई रिश्ता नहीं समझते, एक ही रिश्ता समझते हैं, वो भी पैसे का रिश्ता। गरीब घर की ये लड़की इस अमीर घर की चमक दमक देखकर इस घर में आई और त्याग व्याग का नाटक करके इस घर की बहू बन गई और अब इस घर की चीजों को बेचकर अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। माँ का हार भी इसने इसीलिए बेचा था। इसने तेरे पैसे देखे हैं और ये किसी भी पैसे वाले लड़के से शादी करना चाहती है। सुशांत से भी ये इसलिए शादी करना चाहती थी और तुझसे भी। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। आई एम सॉरी तानी। दी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इट्स ओके भानु। आई नो इट्स नॉट ओके। मैं जानता हूं कि दीदी की एक एक बात से तुझे बहुत दुख हुआ होगा। तू जताएगी नहीं, लेकिन मैं जानता हूं जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो आशीर्वाद के दिन मुझे छोड़ के चले गए। उसने मेरे बारे में, मेरे परिवार या उनकी इज्जत के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसे परवाह नहीं थी। और जिस इंसान को परवाह है, जिसने हमें उस सिचुएशन से निकाला, उसे आज ये सब सुनना पड़ रहा है। अनिल, जिसे जो कहना कहे। मुझे पता है तूने जो कुछ भी किया उसमें तेरा कोई स्वार्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था तेरा। तूने वो सब मेरे लिए किया। कितना करेगी?
कब तक मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए करती रहेगी? तूने भी तो मेरा साथ दिया ना, कि जाने बगैर कि मैं सही हूं या गलत। क्योंकि मैं जानता था तानी कभी गलत कर ही नहीं सकती। और ये मत सोचना कि मैंने ये सब जो किया है वो तेरे एहसानों की वजह से कर रहा। अगर ये सब नहीं भी होता ना तो भी मैं तेरा साथ देता। इन सब प्रॉब्लम्स, इन सब सिचुएशन से ऊपर, सबसे आगे हम लोग दोस्त हैं और मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। क्या हालत बना रखी है इसने? क्या घर से जाने के लिए कैसे कह सकता है रितेश? उसकी बहन और वो तानी उसके लिए सगी हो गई है क्या? वो इतना प्यार करती है। मैं नीचे भी रोकने की कोशिश कर रहा था तुम्हें। कितना तकलीफ दे रही हो अपने आप को। जस्ट प्लीज रिलैक्स, शांत हो जाओ। इतना इम्पोर्टेंट बात, इतनी इम्पोर्टेंट बात है तुम्हारे लिए। हम मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अनन्या शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात प्लीज, मेरी बात सुनो। ऐसे कैसे कर सकता है? तुम शांत हो जाओ। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? तानी यही चाहती है। तानी तुमसे यही चाहती है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ ताकि ये पूरा मैदान खाली हो जाए उसके लिए। मेरी बात सुन रही है? क्या सुनूं मैं रितेश? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम एक ही सलाह देने वाले हो मुझे कि शांत हो जाओ, समझदारी से काम लो। मैं सब कुछ भुलाकर जो कुछ भी हुआ है इतनी महान नहीं बन सकती। मैं इतनी महान नहीं हूँ। इस घर में बहू की इज्जत अपनी बेटी से ज्यादा हो, उस घर में रहना ही नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं है अनन्या। मेरी ये लड़की मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। बुढ़ी भी जाएगी और घर में। अनन्या मेरी बात सुनो। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितना इंपॉर्टेंस तुम इस बात को दे रही है उतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, ये घर छोड़कर तुम्हें क्या मिलने वाला है? खुला मैदान छोड़कर जा रही हो तुम तानी के लिए। यही तो चाहती है वो। इस घर में अकेले वो राज करे, यही तो चाहती है वो। कभी सोचा है तुमने? एक बार सोच के देखो कि इस घर को छोड़ने के बाद तुम्हें क्या हासिल होगा। और फिर अनन्या, किस घर में झगड़े नहीं होते हाँ? लेकिन उन झगड़ों का खुद पर असर कर लेना कौन सी समझदारी है? अब पानी सर के ऊपर जा चुका है रितेश। अब जो भी हो, जैसे भी हो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, यहाँ से चले जाते हैं। प्लीज मनमानी मत करो। तुम्हें घर छोड़ना है ना? ठीक है, एक बात बताओ, कहाँ जाएंगे हम घर छोड़कर? कहाँ जाएंगे रहने के लिए? मैं तो कहीं भी रह लूंगा, कैसे भी रह लूंगा, मुझे आदत है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम रह पाओगे रास्ते पर? अनन्या, हम पति पत्नी हैं, सुख दुख के साथी हैं। दुख और सुख बांटना हमारा फर्ज है, मेरा फर्ज है। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर तुम कहाँ रह पाओगी? जो भी है, जैसा भी है, रह लेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं। अनन्या प्लीज मेरी बात सुनो। एक बार सोच समझ कर ये रहा, प्लीज। अनन्या प्लीज रुको। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।